हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाप्लास इक्वेशन एंड आफ्टर दैट इमेज प्रॉब्लम। तो लाप्लास इक्वेशन क्या था, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन का यूज करके जो चार्ज फ्री रीजन थे वहाँ पे हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट इमेज प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि यदि कोई क्वेश्चन में इस तरीके से देयर इज ए कंडक्टिंग प्लेन और उसके ऊपर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, इमेज थ्योरम का यूज करके। दैट कि जो हमारा कंडक्टिंग प्लेन है जो कि ग्राउंडेड है, सो दैट्स v इज इक्वल टू जीरो, उसको हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो है उससे रिप्लेस कर देंगे। एंड जो चार्ज दैट इज देयर इज ए चार्ज q, और जो इंड्यूस चार्ज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये जो चार्ज q है उसकी इमेज दैट इज चार्ज माइनस q। तो जो प्रॉब्लम है थी हमारी कि एक पॉइंट चार्ज और एक कंडक्टिंग प्लेन वो किस में चेंज हो गई, 2 पॉइंट चार्ज में चेंज हो गई, जहाँ पे जो चार्ज है माइनस q वो प्लस q का एक इमेज चार्ज है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इमेज प्रॉब्लम। तो ये इमेज थ्योरम इमेज प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसके जो है दो टाइप हैं, एक टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंडक्टिंग प्लेन के सामने कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दूसरे में क्या है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके सामने यदि कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाप्लास इक्वेशन एंड दिस इमेज प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि नेट एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V of xy इन फ्री स्पेस इन ए रीजन वेयर द चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई। देखिए जो पोटेंशियल है वो रिलेशन दिया गया है पोटेंशियल के लिए, दैट इज V of xy इज इक्वल टू 4e⁴ प्लस f of x माइनस 3y स्क्वायर, किस रीजन में, जहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है। ठीक है, सो एंड साथ ही कंडीशंस दी गई हैं, बाउंड दैट गिवन दैट x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Ex एंड द पोटेंशियल V एट ओरिजिन आर जीरो। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे ये फंक्शन है f of x ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल है वो डिफाइन किया गया है चार्ज फ्री रीजन में, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज लाप्लास इक्वेशन। सो बाय यूजिंग, ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। So the charge is 0, so charge density rho is equal to 0, so that's why we will use here Laplace equation and that is del square V is equal to 0। अब देखिए जो पोटेंशियल है वो केवल x और y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, so that's why we can write that del square V over del x square plus del square V ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब जो v है दैट इज गिवन v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 4e⁴ प्लस f ऑफ x एंड माइनस 3y स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यदि हम लाप्लास इक्वेशन में रखेंगे v की वैल्यू तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म को तो क्या आ जाएगा 4 इन, ओके, तो डेल v बाई डेल x पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दैट इज 8e⁴ होगा एंड प्लस f डैश x का मतलब है डेल f बाई डेल x। तो और दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे डेल v बाई डेल x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 into 2 again that is 16e⁴ प्लस f डबल डैश x, ये डबल डैश मतलब दो बार डेरिवेटिव। ऐसे ही जो डेल v ओवर डेल y है वो क्या होगा माइनस 6y हो जाएगा एंड डेल 2v ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। सो डेल 2v और डेल x स्क्वायर ये आ गया और डेल 2v और डेल y स्क्वायर इज दैट इज माइनस 6। तो जो लाप्लास इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इज डेल 2v ओवर डेल x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सो दैट इज 16e⁴ प्लस f डबल डैश x होगा, फिर प्लस डेल 2v ओवर डेल y स्क्वायर यहाँ पे रखना है एंड दैट इज माइनस 6 है,
दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सो ओके, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं वापस। So V is given and from Laplace equation what will you get? 16 e to the power 2x plus f double dash x minus 6 is equal to 0, that is equation number second। now क्या फाइंड आउट करना है? f of x। तो देखिए यहाँ पे क्या है, f डबल डैश x लिखा हुआ है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो फॉर दैट f डबल डैश x is equal to can be written as 6 minus 16 e to the power 2x and f double dash is that is del 2 f over del x square, so that is equal to 6 minus 16 e to the power 2x, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब यदि हम इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? इन लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट del f by del x is equal to 6x minus 16 e to the power 2x over 2 आ जाएगा। ठीक है, e to the power 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? e to the power 2x over 2, सो एंड प्लस अ कांस्टेंट a। सो यहाँ से जो है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6x minus 8 e to the power 2x प्लस a, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगेन यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे देन व्हाट? देयर इज ए f ऑफ x एंड देयर इज 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस 8 e टू दी पावर 2x बाई 2 आ जाएगा, प्लस ax और प्लस अनदर कांस्टेंट b यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, सो f of x can be written as 3x square minus 4 e to the power 2x plus ax plus b, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए f ऑफ x आ गया यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर 2x प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है a और b, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कंडीशन जो गिवन है। और कंडीशन क्या गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है Ex वो 0 है, कहाँ पे? ओरिजिन पे, और साथ ही जो पोटेंशियल है वो भी हमारा 0 है ओरिजिन पे। सो दैट्स वाई वी कैन राइट दैट ओके इक्वेशन 2। So we can write here okay, I am writing here the Ex is equal to 0, कहाँ पे? At origin, that is x is equal to 0 and y is equal to 0, and the second जो कंडीशन गिवन है दैट इज v इज इक्वल टू 0 ऑल्सो एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो यदि सेकंड जो कंडीशन है उसका इक्वेशन 1 में मैं यूज करूं, सो फ्रॉम फर्स्ट तो क्या है कि v इज इक्वल टू 0 है, कहाँ पे? एट ओरिजिन, सो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 e टू द पावर 0 प्लस f ऑफ 0 and minus 3 into y is also 0. So from here I will get f of 0 is equal to, देखिए this is f of 0 और ये क्या है? 4। इसको यदि लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 e टू द पावर 0 इज 1, तो ये क्या हो गया? 4 एंड 4 प्लस f of 0 माइनस 0, सो दैट्स वाई f of 0 इज इक्वल टू माइनस 4 फ्रॉम here। ये आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 6 we can write, and after that if I will use the equation 5 f of x, मतलब यहाँ पे मैं x is equal to 0 पुट कर दूँ, so from equation 5 देखिए क्या आएगा? f of 0 यहाँ पे f of 0 is equal to 3 into 0, ये 0 हो जाएगी टर्म, माइनस 4 e to the power 0, so there is a माइनस 4 e टू दी पावर 0 प्लस ax अगेन 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? प्लस b, और f ऑफ 0 इक्वेशन 6 से किसके बराबर है? माइनस 4 के, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस b, और दैट इज कैंसिल आउट, सो वी कैन राइट हेयर
दैट इज b इज इक्वल टू 0। सो जो एक कांस्टेंट है वो क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट यदि फर्स्ट कंडीशन में यूज करता हूँ ई एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, और वी कैन राइट दैट माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एक्स कैप एंड माइनस डेल वी ओवर डेल वाई वाई कैप। तो यहाँ से जो x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के। सो वी कैन राइट दैट ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए v ये है इक्वेशन 1 में, तो यदि हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज माइनस, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 e टू द पावर 2x आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश आ जाएगा। So that is 8 e to the power 2x plus f dash x, ये आएगा। Now after that the condition is at origin ex is equal to 0, so at x is equal to 0 and y is equal to 0, क्या है, ex is equal to 0 है। So just put here ex is equal to 0 and we will get, okay, so this is used, यहाँ से कांस्टेंट b आ गया उसको ऊपर लिख देते हैं, तो द कांस्टेंट b इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दैट ई एक्स इज इक्वल टू 0, सो जस्ट रख दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट विल यू गेट दैट इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ई एक्स, सो दिस इज 0 एंड इज इक्वल टू माइनस 8 ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 हो जाएगा प्लस f dash of 0. So from here we will get that f dash of 0 is equal to 8 here. So there is a ex is equal to minus del v by del x and that is equal to minus 8 e to the power 2x। यहाँ पे देखिए क्या है कि प्लस f dash x लिखा गया है, एक्चुअली it will be minus f dash x होगा, ठीक है, that is minus f dash x। So that's why when we will put here the condition at x is equal to 0 and y is equal to 0, तो ex is equal to 0, so there is a actually negative sign here, so that's why f dash 0 is equal to minus 8, ठीक है। now after that by using equation 4, so from equation 4, so left hand side में क्या आ जाएगा, f dash 0 is equal to, there is a 6x that is 0 and minus 8 e to the power 0 होगा, so this is minus 8 e to the power 0 plus a, ठीक है, ये आएगा। now after that from here f dash 0 is equal to minus 8, so just put here minus 8 is equal to minus 8 into 1 होगा and plus a, so this is also cancel out, so from here we will get a is equal to 0 also, ठीक है। so b is equal to 0 है, a is equal to 0 है, so just put the value of constant a and b in equation 5 and we will get the function f of x। so जो function है हमारा f of x वो क्या आ जाएगा, so I am writing here, so there is a value of another constant that is also 0, so f of x is equal to 3x square माइनस 4 e टू द पावर 2x, और जो कांस्टेंट है ax प्लस b वो क्या हो गए 0, सो दैट्स वाई जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर 2x के बराबर होगा। तो इस तरीके से सो जो चार्ज फ्री रीजन है उनके लिए हम लाप्लास इक्वेशन का यूज करके पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है तो वहाँ पे भी हम लाप्लास इक्वेशन का यूज कर लेंगे। एंड आई होप इट इज क्लियर दैट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल बिकॉज v is given, so just using Laplace equation del square v is equal to 0 and after that just apply the given conditions here. So the function is f of x is equal to 3x square minus 4 a to the power 2x, that's the answer. So let's take one more example related to Laplace equation. Okay, so our next question is
two conducting cones theta 1 and theta 2 of infinite extent are separated by an infinitesimal gap at r is equal to 0 if v of theta 1 is equal to 0 and v of theta 2 is equal to v naught, then find v, that is potential, and E electric field between the cones. So there are actually, the question is कि there are two cones given जो कि infinite हैं, so they will be like that. ठीक है, one is the angle for one theta 1 and outside the angle is theta 2. It's like that. ठीक है, so there are actually two cones. एक के लिए जो ये एंगल है दैट इज थीटा 1 जो हाफ एंगल है, और दूसरे के लिए एंगल इज थीटा 2, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक फैले हुए। और साथ ही कंडीशन क्या है कि सेपरेटेड बाई एन इनफाइनाइटेसिमल गैप एट आर इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है कि दे आर इंसुलेटेड, जो गैप है उसके द्वारा इंसुलेटेड है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एंड साथ ही जो बाउंड्री कंडीशंस है वो गिवन है कि v ऑफ थीटा 1, मतलब जो सरफेस है अंदर वाले कोन की उसका जो पोटेंशियल है दैट इज 0। सो दैट्स वी कैन राइट, हम ये मान सकते हैं कि ये जो है ये आपका ग्राउंडेड है, और जो बाहर वाला कोन है वहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज v नोट। ठीक है, तो ये गिवन है। अब क्या है कि जो दोनों कोन्स के बीच का रीजन होगा उसमें हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो वहाँ पे क्या है कि जो रीजन है बिटवीन टू कोन्स, वहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, रो इज इक्वल टू 0, so that's why we can use the Laplace equation. So by using Laplace equation, ठीक है, एंड इन spherical polar coordinates, spherical polar coordinates, so that is del square v is equal to 0। अब देखिए साथ ही क्या है कि जो पोटेंशियल है वो विद रेस्पेक्ट टू थीटा चेंज हो रहा है ओनली, ठीक है ना, आर के रेस्पेक्ट में या फिर फाई के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई जो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 है दैट कैन बी रिटन एज 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा एंड 1 ओवर आर, so that is 1 over r square sin theta del by del theta, and there is a sin theta del v by del theta is equal to 0। इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बिकॉज केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, सो दैट्स वाई जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको आर स्क्वायर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट दैट डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0, ये आएगा। नाउ आफ्टर दैट ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा, एंड इन राइट हैंड साइड देयर इज ए कांस्टेंट, और वी कैन राइट दैट डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन थीटा, और वी कैन राइट दैट अगेन यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं सो देयर इज ए v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a del theta, okay, there is a v is equal to a is constant integration d theta over sin theta, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये sin theta है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, so that can be written as d theta over sin theta by 2 into cos theta by 2, and there is a
और यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इफ आई विल मल्टीप्लाई हियर बाय cos थीटा बाई 2 एंड डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2, देन देयर इज ए sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो देयर इज ए cos थीटा बाई 2 एंड देयर इज ए स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि sin थीटा 2 बाई cos थीटा बाई 2 दैट इज tan थीटा बाई 2, और इस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को यदि हम ऊपर लेके जाएंगे सो दैट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा बाई 2। सो v इज इक्वल टू आ गया a इंटीग्रेशन 1 बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा अपॉन tan थीटा बाई 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे जो 1 बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ d tan थीटा बाई 2, सो दैट कैन बी रिटन एज इधर, ओके। सो फ्रॉम हियर दैट इज v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटीग्रेशन d tan थीटा बाई 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अपोन में क्या है tan थीटा बाई 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साथ ही जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो एक कांस्टेंट और आएगा एंड दैट इज b, यस, ठीक है। सो क्या हो गया प्लस कांस्टेंट b। अब यदि इसको द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज a ln tan थीटा बाई 2 प्लस b, ठीक है। सो दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो v आ गया यहाँ से, v इज इक्वल टू a ln tan थीटा बाई 2 प्लस b इज इक्वल प्लस b पोटेंशियल। नाउ आफ्टर दैट जस्ट अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 v इज इक्वल टू क्या है 0, सो जस्ट अप्लाई हियर। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 0 a ln tan थीटा 1 बाई 2 प्लस b, और वी कैन राइट दैट b इज इक्वल टू माइनस a ln tan थीटा 1 बाई 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो b इज इक्वल टू आ गया माइनस a ln tan थीटा 1 बाई 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है देखिए वो क्या है कि एट थीटा बाई 2, मतलब यहाँ पे सरफेस पे v क्या है v इज इक्वल टू v नोट। सो जस्ट पुट देयर इन इक्वेशन 1। So at theta is equal to theta 2, क्या आएगा v is equal to v naught। So from first we will get that v naught is equal to a ln tan theta 2 by 2, ठीक है, एंड प्लस b। तो b इज इक्वल टू क्या है माइनस a ln tan थीटा 1 बाई 2, तो रख दीजिए यहाँ पे। तो दैट इज माइनस a ln tan theta 1 by 2. Now after that if you will take common a, there is a ln tan theta by 2 minus ln tan theta 1 by 2, and there is a property ln a minus ln b, that is ln मतलब log a upon b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि v नोट इज इक्वल टू a ln 2 by 2 अपॉन tan थीटा 1 by 2, ये आ गया। कैलकुलेट क्या करना था हमें a के वैल्यू, सो दैट्स वाई a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू v नोट अपॉन, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, एंड v नोट अपॉन ln tan थीटा 2 बाई 2 ओवर tan थीटा 1 बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज आवर सेकेंड कॉन्स्टेंट। दोनों आगे। नाउ आफ्टर दैट जस्ट पुट द वैल्यू हियर इन इक्वेशन 1 एंड वी विल गेट द पोटेंशियल v। ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट एक्चुअली देयर v इज इक्वल टू a फ्रॉम फर्स्ट v इज इक्वल टू a ln tan थीटा बाई 2। यदि मैं पहले b की वैल्यू रखता हूँ केवल b की, सो देयर इज ए माइनस a ln tan थीटा 1 बाई 2। सो अगेन a इज कॉमन हेयर, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं कि ln tan थीटा बाई 2 ओवर tan
थीटा 1/2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट a इज इक्वल टू क्या है, v नोट ओवर दिस, सो जस्ट पुट हियर एंड वी विल गेट v इज इक्वल टू v नोट ln tan θ/2 over tan, okay, so there is a theta 1 actually, so there is a theta 1/2 over अपॉन में क्या था ln tan θ/2, so this is ln tan θ/2 over tan theta 1/2, so this is the relation for potential, ठीक है। so this is our potential. Now after that, if we will calculate here the electric field, so for electric field, the electric field can be written as the negative gradient of potential E is equal to minus del V, and again V is depend only on theta, so that's why E is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 over del V by del theta into theta cap. So okay, so the electric field can be written as minus del V, but V again depends only on theta, so that's why E is equal to क्या होगा यहाँ पे minus 1 over R del V over del theta into theta cap, केवल एक ही कंपोनेंट आएगा वो भी थीटा कैप डायरेक्शन में, सो माइनस del V by del theta वो यहाँ पे हम रख देंगे। सो देखिए, so just integrate it with respect to theta and we will get from first, that is del V by del theta is equal to a tan θ/2. so if I will integrate it, then that is del V by del theta is equal to, B is constant here, that is 0, so a as it is रहेगा del by del theta, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, केवल ln tan θ/2 को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, देन आवर विल गेट 1 over tan θ/2 एंड इनटू 1/2 आएगा, ओके, इसको देयर इज ए so just differentiate it, what will we get, del V by del theta is equal to a ln 1 over tan θ/2 and after that tan θ/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, so that is sec square θ/2 and into 1/2 θ/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो so this is sin over cos and this is cos square, so that's why we will get here del V by del theta is equal to a 1 over 2 sin θ/2 into cos θ/2, so that can be written as sin theta, so del V by del theta is equal to क्या आ गया एक्चुअली a over sin theta, ठीक है, ये आ गया। और ये रिलेशन पीछे भी आया था एक्चुअली del V by del theta, ओके, सो दैट इज इक्वल टू a over sin theta, so just put here del V by del theta and we will get E is equal to, so electric field can be written as E is equal to minus 1 over R del V by del theta is a over sin theta into theta cap. Now a is a constant and a is equal to V naught over ln tan theta 2/2 over tan theta 1/2, so just put here and we will get E is equal to minus 1 over R sin theta and into V naught over ln tan theta 2/2 over tan theta 1/2, so, and the direction is theta cap, so our electric field is this and the potential is this. So simply just apply the Laplace equation and after that use boundary condition, we can easily calculate the potential and electric field, and after that यदि चार्ज भी पूछा जाता है तो बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हम चार्ज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स द आंसर हियर एंड आई होप इट इज क्लियर। नाउ आफ्टर दैट वी विल टेक आवर सेकंड एग्जांपल।